क्या आप लोग कढ़ाई में खा के देखे हैं? कढ़ाई में खाने में बहुत टेस्ट लगता है। हेलो दोस्तों, दिवाली की तैयारी कैसी चल रही है? तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने ये प्लांट मंगाया है, नकली वाला आर्टिफिशियल प्लांट। और इसमें इसके लिए मैंने ये कहीं दिख रहा है, वो कॉर्नर में दिख रहा है ना, वो उसके लिए मैंने गमला भी मंगा लिया है। और इसको हम ठीक करके लगाएंगे। बहुत सुंदर सा मीशो से मैंने 150 के लगभग में दिया है, वही मंगाया। चलिए दिवाली की साफ़ सफाई करते हैं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब बहुत ही बढ़िया होंगे। ये मंकी महाराज हमारे एसी पर चढ़ के बैठे हुए हैं। और ये पता है कब का है? जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, 12th में या 11th में थी, तब का है। और मैंने उस समय कॉलेज ज्वाइन किया हुआ था, स्कूल से निकल के कॉलेज में। तो वो स्कूल ही होता है 11th 12th, तो ISC कहते हैं उसको। ISC सेकेंड ईयर में थी मैं उस समय का है। और ISC सेकेंड ईयर से सीधे मैं पूरा होम साइंस में आ गई हूँ। तो देख लीजिए आप, मतलब ISC सेकेंड ईयर से होम साइंस में नहीं आ गई। ये मैं अपना ये भी जो काम कर रही उसके बारे में बोल रही थी। मैंने ISC किया, फिर BA किया, साइकोलॉजी ऑनर्स से किया हुआ है मैंने। क्योंकि साइंस से फिर हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए फिर ट्यूशन, कोचिंग, सारा चीज़ करना पड़ता है ना। तो मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स किया। और मुझे केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, खासकर केमिस्ट्री में। तो मैंने स्ट्रीम चेंज करके आर्ट्स ले लिया। आर्ट्स में मैं साइकोलॉजी मैंने ऑनर्स किया, वो जो कि साइंस का सब्जेक्ट है, जिसमें मैथ्स भी है। जो साइकोलॉजिस्ट ने पढ़ा होगा उसको मालूम होगा कितना पेचीदा सब्जेक्ट है ये। पूरा नर्वस सिस्टम का पढ़ाई इसमें होता है, ब्रेन का। तो मैंने साइकोलॉजी पढ़ा है। और उसके बाद मैं अपने घर में घर संभाल रही हूँ। और दिवाली की साफ़ सफाई शुरू हो गई है हमारे यहाँ। कुछ काम धाम भी शुरू हो गए हैं, तो वो सब भी हो गया। आंगन वगैरह बनाना था, वो भी बन गया है। और धीरे धीरे सारे काम, ऐसे तो मैंने साफ़ सफाई कर रखा हुआ है, फिर भी दिवाली के नाम पर करना ज़रूरी है ना। तो इस पर पता है कुछ चीज़ मालूम चला है कि दीपावली में, धनतेरस के दिन हमें क्या क्या लेके आना चाहिए। तो हमें इस दिन कलश लेके आनी चाहिए। और कलश में धनिया या फिर कोई भी अनाज, वैसे धनिया लक्ष्मी जी का फेवरेट है, तो आप धनिया ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। सस्ता भी मिलता है, कोई बहुत महंगी चीज़ तो है नहीं। सोना चांदी नहीं ला सकते हैं तो धनिया ज़रूर लाइए। और छोटा सा कोई कलश ले लीजिए और उसमें धनिया डाल दीजिए और सिक्का डाल के आप घर में लाकर पूजा रूम में रख दीजिए। और उस दिन झाड़ू खरीदना ज़रूरी होता है। तो हम तो 2 झाड़ू लेते हैं, एक सीक वाला, एक फूल वाला। और इस बार सोच रही हूँ नारियल वाला झाड़ू भी लूँ, क्योंकि बाहर ना झाड़ू लगाने में बड़ा दिक्कत होता है। सीक वाला झाड़ू, जो कांटा वाला बोलते हैं लोग, उससे खड़ खड़ करता है, ढंग से साफ़ भी नहीं होता है। और घर का झाड़ू तो घर का होता है, बाहर लगा नहीं सकते हैं। तो मैं इस बार सोच रही हूँ कि नारियल वाला भी झाड़ू लूँ, जो पुराने ज़माने में बाहर थे ना, उससे जिससे बहुओं को तंग किया जाता था, इसी से झाड़ू लगाओ, हाथ में चुभता था। शायद मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, एज ए बहू नहीं, एज ए बेटी। क्योंकि पहले यही झाड़ू ज़्यादातर घरों में रहता था और इससे घर बहुत साफ़ होता था, क्योंकि मेहनत लगती थी और चुभता था हाथ में बहुत ज़्यादा। तो जब मैं शादी से पहले हमारे यहाँ भी ये झाड़ू कुछ दिनों आया हुआ है। वैसे तो मैं तो उतना काम नहीं करती थी, मेरी दीदी करती थी, तो मुझे कोई ख़ास एक्सपीरियंस इन सब चीज़ों का नहीं है। मैं थोड़ा झाड़ू पोछा तो लगाती थी, लेकिन झाड़ू वाड़ू नहीं लगाती थी उतना। मेरा काम था कपड़ा वगैरह समेटना। तो चलिए, मैं दीपावली से कहाँ, मैं अपने बचपने में आ गई हूँ, है ना। बचपने की बात अलग होती है, जितना कहानी सुनाइए उतना कम है। और हमारी कहानियाँ तो मैं अगर बैठ जाऊँ ना, तो मतलब हम चारों भाई बहन का बहुत अलग ही किस्सा है, अलग ही लेवल का है। और शायद पहले के ज़माने में सभी का ऐसे ही होता था, बचपना शायद पहले का ऐसे ही होता था। और बहुत चेंज हो गया लाइफ। और आज के बच्चे तो बिल्कुल, इन लोग का ना कोई कहानी है ना कथा है। बस आओ टीवी देखो, खाओ पियो, थोड़ा बहुत पढ़ो, हल्ला करने के बाद उसके बाद फिर वही
सो जाओ, फिर खाओ पियो, टीवी देखो, मोबाइल देखो, बस यही रह गया है बच्चों के। खैर कोई बात नहीं, समय के साथ सब कुछ बदलना पड़ता है और सब चीज़ को एक्सेप्ट करके चलना पड़ता है। हमारे समय में कुछ और था, हमारे पिताजी के समय में कुछ और था, उनके पिताजी के समय में कुछ और, हमारे बच्चों के समय में कुछ और उनके बच्चों के समय में कुछ और होगा। सब तो एक्सेप्ट करके चलना बेहतर होता है ना। तो मैं बात कर रही थी दीपावली के दिन। तो दीपावली के दिन ना धनिया और कलश इस बार तो मैं लाऊंगी, मैं हर बार नहीं लाती थी क्योंकि मुझे मालूम नहीं था। तो ये कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं है। और ऐसा भी सुना है मैंने आजकल कि स्टील के बर्तन नहीं लाते, जिसमें शायद लोहा होता है। स्टील में तो लोहा पता नहीं, स्टेनलेस स्टील में तो लोहा शायद नहीं होता है। चांदी के ला सकते हैं, लेकिन जो चांदी के न लाए वो क्या करे। तो वही है, आज से नहीं बहुत समय से हम लोग जो है ना स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं, लाते हैं धनतेरस के दिन। चलिए कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपकी दिवाली की सफाई कैसे चल रही है और आप लोग क्या क्या तैयारी कर रहे हैं बताइएगा ज़रूर। अभी हम खाना खा रहे हैं, ये दोपहर का लंच कर रहे हैं हम अभी। और लंच में है, मतलब खाने में है, दोपहर खाने में पकौड़ी, भिंडी आलू की भुजिया, दाल चावल, सलाद और टमाटर की चटनी। और ये बहुत टेस्टी लग रहा है और मैं खा रही हूँ कढ़ाई में। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए राधे राधे सभी को। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय। राधे राधे सभी को। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली। खाली नहीं, ये बताना चाह रही हो? क्या आप लोग कढ़ाई में खा के देखे हैं? कढ़ाई में खाने में बहुत टेस्ट लगता है। तो आज खाने में मेरे प्याज वाला पकौड़ी है, प्याज पत्ता वाला पकौड़ी, बहुत टेस्टी लगता है। आप देख सकते हैं मैं क्या टेस्ट ले खा रही हूँ। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। बाय बाय, राधे राधे सभी को।